एक गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। वह बहुत कंजूस और लालची था। वह कभी भी दूसरों की मदद करने में विश्वास नहीं रखता था। वह तो कमसल माल अधिक मुनाफे के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। इसलिए गांव के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। मगर गांव में दूर दूर तक कोई और दुकान न होने से लोग उसके दुकान से खरीदने पर मजबूर था। वह गंजा भूरे बालों वाला आदमी था। उसके सिर तांबे के कटोरे की तरह चमके हुए था। उसका एक बेटे भी था, लेकिन वह मूर्ख और अनपढ़ था। एक दिन व्यापारी के किसी रिश्तेदार ने एक मिठाई की दुकान खोली और उसके उद्घाटन के मौके पर उस लालची व्यापारी को भी आमंत्रित किया। व्यापारी अपने मूर्ख बेटे के साथ गया, इस उम्मीद में कि दुकान की उद्घाटन के मौके पर अच्छा खाने को मिलेगा। उसे भरपेट अच्छा खाना खाने को तो मिली ही, लौटते वक्त बहुत सारे मिठाई उपहार के तौर पर उसे दिया गया। वह बहुत खुश होकर मिठाई का सारा डब्बा अपनी दोनों हाथों में लेकर घर लौट रहा था। मिठाई उसने अपने बेटे को भी पकड़ने को नहीं दिया। उसने सोचा कि यह बेवकूफ है, रास्ते में किसी ने मांग लिया तो वह उसे दे देगा। मिठाई का सुगंध से बहुत सारे मक्खियाँ भी उन लोगों का पीछा करने लगा। तभी एक मधुमक्खी उसकी खोपड़ी पर बस गया और उसे अपने दांत जैसे डंक से डंक मार दिया। व्यापारी चिल्लाने और रोने लगे, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो आसपास जा रहे लोगों में से एक ने सुझाया कि मिठाई को नीचे रखो और सर पर पगड़िया रुमाल बांध लो। व्यापारी ने सोचा, अगर मिठाई नीचे रख दूंगा तो कोई इसे लेकर न भाग जाए। व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, जो उसके साथ ही जा रहा था, मेरे बच्चे, मेरे सिर पर एक मक्खी डंक मार रहा है, इसे दूर भगाओ। बेटे ने कहा, अभी रुको पिताजी, एक झटका में इसे सुलझा दूंगा। बेटे ने जवाब दिया, जो व्यापारी के पीठ के पीछे ही था और केवल एक मक्खी को मारने के इरादे से नजदीक पड़े लकड़ी उठाकर उसने अपने पिता के सिर पर जोर से वार कर दिया, जिससे व्यापारी के सर फूट गया और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। लालच की वजह से व्यापारी का सर तो फूटा ही, उसके हाथों में पड़ा सारी मिठाई भी नाले में गिर गया। व्यापारी ने सारी मिठाई तो खो ही दिया, साथ साथ अपनी सर भी फोड़ लिया।